हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RM एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम SD यादव बुक से जो परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उस वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे आसान हो या कठिन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहा कि 20% की कटौती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा है 20% की कटौती। कटौती का मतलब होता है कमी। ठीक है, कटौती कहेगा तो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अगर कमी कर रहा है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, 1/5। अच्छा, कह रहा कमी, तो यहाँ से सिर्फ यही देखना है, जो प्रतिशत के पास कमी या ज़्यादा कहेगा उसी को ध्यान देना है। ठीक है, तो टोटल 5 था, 5 में से कह रहा एक कमी कहेगा तो हम बताएं बेसिक वीडियो में कम कर देना है। अगर वृद्धि कहेगा तो हमको क्या कर देना है, वृद्धि। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए यहाँ से देखिए, 5 में से 1 कम हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे तो कमी हो रहा है, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। तो जो होगा ऊपर उसी को लेंगे। 5 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, 4। तो क्या हो जाएगा, 1/4। इतना क्लियर है। नहीं समझ में आया तो यहाँ से मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि 1/5 होगा। 5 में से जो कम होगा, 5 में से 1 चला गया, बचा कितना, 4। और जो ऊपर का मान रहता है वही हम लिख लेते हैं। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, 5 है तो 5 ही लिखेंगे। अगर 3 ऊपर है तो 3 ऊपर ही रहेगा। ठीक, जो कम ज़्यादा होगा वही लिखेंगे। यहाँ पे इतना क्लियर है। तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। तो 1 क्या हो जाएगा, 4। तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/4 का फ्रैक्शन क्या हो जाए, यानी क्या होगा प्रतिशत, 1/4 का मान क्या होगा, 25%। ठीक है, तो 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा है दोस्तों, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था भाई, कह रहा 33 सही 1/3% कम है। ठीक है, कम है कहा है, तो तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ज़्यादा बाद में कम या ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो प्रतिशत के पास कम कहा है या अधिक। ठीक है, इतना ध्यान देना है। कम कहा है तो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। अच्छा, 3 था, 3 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। ठीक है, ऊपर कितना मान है, 1, यही लिख लेंगे बस। 3 में से 1 कम हो गया। ठीक है, 3 में से 1 कम हो गया, बचा 2। जो ऊपर मान दिया है वही लिख लीजिए, 1/2 हो गया। 1/2 को हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50%। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप मौजूनिया भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिना पेन के। जैसे दे दे, एक वस्तु का दाम 10% घट गया। ठीक है, 10% घट गया यानी कम हो गया। ठीक है, कम हो गया या घट गया या घटाया गया, तो कह रहा पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा प्रतिशत के पास कम कहा है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। अच्छा, 10 था, 10 में से 1 कम हो गया, 10 में से 1 कम हो गया तो बचा कितना है भाई, 9। 10 में से 1 कम हो गया, कम कहा है, 10 में से 1 कम हो गया, बचा है 9। ऊपर कितना, 1। या ऐसे करते 10 में से 1 कम हो गया 9 तो 1/9। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, या आपको पता होना चाहिए 1/9 किसका फ्रैक्शन है, 1/9 है 11 सही 1/9 का। ठीक है, 11 सही 1/9%। तो कितना आ गया, 11 सही 1/9% हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी नंबर आपका जो होगा राइट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, सी नंबर।
ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा था कि 33 सही 1/3% को कम करने पर 33 सही 1/3% फ्रैक्शन 1/3 होता है। 1/3 3 में से 1 कम हो गया, कितना बचा 1/2। 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है 50%। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी जैसी मर्जी, ठीक है, जैसे करना चाहो। ये तो मैं बता दे रहा था, इसमें का नहीं है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है ओरल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है 4 नंबर। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। ठीक है, 10% इसकी जो कीमत है घटा दी जाती है। तो कह रहा है कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, 10% घटा रहे, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। 10 में से 1 कम कर दो। घटाने की बात कहे तुरंत यहीं पे देखना, बस आगे पीछे क्या कह रहा है कुछ भी कहे। ठीक है, इतना देखना है हमको यहाँ पे तत्काल क्या कम या ज़्यादा कह रहा है बस। 10 में से 1 कम हो गया भाई, कितना बचा 9। कितना बचा 10। 10 में से 1 कम हुआ 9 बचा 1/9। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई यहाँ पे सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा, इसको आप मोहजनिया कैसे करेंगे। देखिए 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 में से 1 कम हो गया 1/9। 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है 11 सही 1/9 का। इतना क्लियर है, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु को का उपयोग यानी उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि 10% कम। तो कम करने की बात का हमने कहा कि प्रतिशत के पास तत्काल देखिए कम हो रहा है कि ज़्यादा। ठीक है, तो कम हो रहा है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। कितना होता है 1/10। 10 में से 1 कम हो गया, बचा कितना 10 में से 1 कम हुआ 9। और कितना ऊपर दिया है वही लिख लीजिए बस 1/9। 1/9 को हम यहाँ पे प्रतिशत में चेंज करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। इतना क्लियर है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई ए नंबर 5 का ए नंबर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप मोहजनिया कैसे करेंगे ओरल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10% दिया है कम। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 में से 1 कम हो गया 1/9 बचा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। 10 में से 1 कम हुआ 1/9। 1/9 किसका फ्रैक्शन है 11 सही 1/9 का। इतना क्लियर है। इसी तरह आपको करना है, पेन भी नहीं उठाना है ना तो पेपर। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई 40%। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िए। क्या कहा है, कहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 40% कम कहा है। अच्छा भाई, कम कहा है, यहीं पे देखना है 40% का फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं बेसिक वीडियो में नहीं बताया हूँ तो आपको मैं ये ज़रूर बताया होगा कि भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो 40% दिया है तो 40 बटे क्या कर दीजिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 40% का फ्रैक्शन क्या निकल के आया यहाँ पे 2/5। 40% का फ्रैक्शन 2/5 कह रहा कम है तो 5 टोटल है। 5 में से 2 कम हो गया, बचा कितना 5 में से 2 कम हो गया, बचा है कितना भाई 3 बचा है। और ऊपर जो 2 है 2 लिख लीजिए। अभी तक 1 रहता था तो 1 लिखते थे, 2 है तो 2 लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया, बचा कितना 3, तो 2/3 कर लीजिए। इतना क्लियर है। 2/3 हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैं आपको बताया था 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है। 2/3 का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 200/3। 200/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 66 सही 2/3% होगा। 66 सही 2/3%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका। ठीक है, सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे चलते हैं। अभी तक तो ये दोस्तों था जो क्वेश्चन थे 6 नंबर तक, यहाँ पे थे कि कमी करने पर। अभी तक सभी में जो था आय में, सभी के आय में कमी किया जा रहा था। तो अब जो क्वेश्चन है वो है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अब वृद्धि की बात आ गई भाई। कह रहा इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है दोस्तों कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि की बात कहा है। तो वृद्धि का सबसे पहले यहाँ देखिए 20% का मान कितना होता है, इतना देखिए बस। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है क्या नहीं कहा है सब भूल जाइए। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अच्छा, 5 से अब देखिए वृद्धि हो रहा है तो 5 एक कितना हो जाएगा, 5 एक 6, 6 होगा 1/, कितना हो जाएगा 6। अगर नहीं समझ में आया तो 5 में वृद्धि कह रहा है, 5 एक कितना, 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 एक 6, ऊपर 1 है तो 1 लिख लीजिए 1/6। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब इसको हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अगर नहीं चेंज करना चाहते 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है तो मैं आपको बताऊँ 1/6 का क्या होता है, 16 सही 2/3%। इसको सॉल्व करेंगे 16 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा कौन सा, बी नंबर। ठीक है, अच्छा आप इसको कैसे ऐसे करेंगे, ठीक है, ओरल कैसे करेंगे, 20% की वृद्धि कहा है। चलिए इसको मैं, ठीक है, यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब देखिए 20% की वृद्धि का 20% का फ्रैक्शन आप मोहजोनिया करिए। 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 से 1 की वृद्धि, 5 से 5 एक 6, 1/ कितना हो गया 6, 1/6 किसका मान होता है 16 सही 2/3% का। इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे लेकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 नंबर है भाई। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अच्छी बातें हैं भाई, 20% की वृद्धि हो गई। चलिए कहा 20% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अगर प्रतिशत के पास ही कमी या वृद्धि का, उसी से मतलब रखिए। दुनिया यहाँ क्वेश्चन में जो महाभारत लिखा है उसको भूल जाइए। ठीक है, आपका आंसर आएगा और सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/ कितना होता है भाई 5, 1/5। मैं आपको बताऊँ वृद्धि हो रहा था 5 एक कितना हो जाएगा भाई, 5 एक 6, ऊपर कितना 1 है तो 1 लिख लीजिए, 5 एक 6 तो 1/6। इसको आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। इतना क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर। इतना दोस्तों क्लियर है यहाँ पे जो दिया था। ठीक है, चलिए इतना तो सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं आगे जो क्या कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहा है भाई, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन कहा है देखते हैं। कह रहा है कि 9 नंबर है। कह रहा है भाई यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो कह रहा 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि की बात कर रहा है भाई। तो वृद्धि करे या कमी करे हमारे लिए तो सबसे इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि की बात कहा है, कोई बात नहीं है। वृद्धि कहा तो सबसे यही देखिए कि क्या करेंगे, 20% का आपको मान पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/5, 1/5, 5 था तो 5 में एक वृद्धि हो जा रही तो 5 एक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 1/ क्या लिख लेंगे 6। अगर नहीं इतना समझ में आता 5 एक 6 तो 6 लिख कर जो ऊपर दिया हो उसी को लिख लीजिए 1/6। इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, ये क्लियर है। इतना कौन सा ऑप्शन राइट होगा 9 नंबर का भाई, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इतना क्लियर है।
आप इसको कैसे करेंगे, विदाउट पेन के कैसे करेंगे, 20% की वृद्धि करा 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। 1/5 पहले 5 था तो 5 एक कितना हो जाएगा 6, 1/6। ठीक है, जो ऊपर रहे उसी को बटे में करिए बस। 5 एक 6 हो जाएगा, 1/6। 1/6 किसका फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज में चेंज करेंगे, 16 सही 2/3 का। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। जिस तरह से यहाँ पे आप ठीक है समझ रहे हैं, इसी तरह आप पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्या है भाई, 10 नंबर दिया हुआ है, देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने % की कमी या प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, 25% कह रहा है बढ़ गया। बढ़ का मतलब वृद्धि हो गई। ठीक है, बढ़ गया भाई या वृद्धि हो गई, बात एक ही है। अच्छा, तो आप बताइए दोस्तों 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। पहले 4 था, 4 में 1 बढ़ गया, 4 1 5, 5 4 1 5, 1 कितना हो जाएगा 5। 1/5 को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, तो हो जाएगा बी नंबर आपका क्लियर। आपको पेन भी नहीं उठाना है, कैसे इसको ओरल सॉल्व करेंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4, पहले 4 था, 4 1 5, 5 की वृद्धि हो गई तो 1 कितना हो जाएगा 5। 1/5 हो गया तो 1/5 को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20%। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि 30% अधिक है। अगर यहाँ पे कहा है कि 30% अधिक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए 30% अधिक या वृद्धि, बात एक ही है। ठीक है, अधिक कहा है, 30% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/10 होगा, 3/10 होगा। अच्छा, तो अधिक की बात, पहले 10 था, अब 3 की वृद्धि करोगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13। अब बटे ऊपर कितना रहता था, अभी तक 1 रहता था तो 1 करते थे, अब 2 था तो 2 किए थे, अब 3 है तो हम 3 ही बटे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, नहीं समझ में आया, इसको ऐसे 10 3 13, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो 3/13, या यहाँ पे लिख लीजिए 10 3 13, 3/13 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 3 300 हो जाएगा, 300 बटे कितना हो जाएगा 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, कैरी कितना बचा भाई, मतलब 13 दूना 26, अभी कितना बचा है 4 बचा है। 4 में हम डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 1/13 हो जाएगा। ठीक है, 1/13, तो 13 सही 23 सही 1/3%, ये हमारा क्या होगा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका राइट होगा। तो आपके लिए आप कहे थे कि बिना पेन और कॉपी के कैसे सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बिना पेन और कॉपी के भी मैं सॉल्व कराना सिखा दूंगा। सिर्फ आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आपका फट से आ जाएगा। वो कैसे, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 20 25 30, 20%, 25%, 30% और 23 सही 1/13% दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो मैं आपको बता दूं 10 3 13, अगर 30% दिया है तो 30% का भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है 3/10 होता है। 10 3 13, 3/13। अगर 3/13 है तो दोस्तों आपका ऑप्शन वही राइट होगा जिसके नीचे 13 है। इतना समझ में आया, जिसके नीचे 13 है वही आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आपको साफ ही दिख रहा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि 20 है 25 है 30 है, सब क्या है गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सिर्फ डी नंबर। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मुफ्त में 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए बस। चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। आगे क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, कह रहा 25% अधिक है। अच्छा भाई, 25% अधिक है तो अधिक का मतलब क्या है भैया, वृद्धि ही तो कह रहा है ना। चलिए, आपको यहाँ पे प्रतिशत दिखे तुरंत आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो हमने आप बेसिक वीडियो में बताया है कि प्रतिशत को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो बेसिक वीडियो जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए 25% का फ्रैक्शन कितना होगा भाई, 1/4। अधिक कहा यानी वृद्धि, पहले 4 था तो 4 एक कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 1 कितना लिख लेंगे 5। अगर डायरेक्टली करना है 4 एक 5 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ऊपर 1 है 1/5। 1/5 को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा भाई 20%। कौन सा ऑप्शन राइट होगा 11 यानी 12 नंबर का। ठीक है, 20% आया है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट। आप ऐसे कैसे करेंगे, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 1/4 होता है तो 1/4 4 एक 5, तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 किसका होगा, 20% का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस एकेडमी में जुड़े रहिए, स्किप मत करिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर आसान लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या है देखिए 13 नंबर है। कह रहा यदि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई भाई, 60% बढ़ गई है। अच्छा, तद अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। अच्छा भाई, चलिए देखते हैं। 60% बढ़ गया तो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, आपको नहीं पता है तो चेंज कर लीजिए। 60/100 करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/5। 3/5। अच्छा, वृद्धि करने की बात कह रहा है। चलिए, पहले तो 5 था, 5 में से कितने की वृद्धि हो रही, 3 की, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ऊपर कितना है 3, तो लिख लीजिए ऐसे, यही तो करते थे। ठीक है, तो 3 कितना हो गया 8, 5 था 5 3 की वृद्धि हुई, 5 3 8, तो 3/8। इसको हम चेंज करेंगे भाई फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 300 कितना हो जाएगा 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 8 त्रिक का 24 होगा, 8 सत्ते 56, और बचेगा 4/8। इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, तो 37 सही 1/2% आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। आपको मैं बताया हूँ बेसिक वीडियो में कि 3/8 का जो फ्रैक्शन होता है वो 37.5% होता है। ये आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे 37 सही 1/2 नहीं दिया है, 37 सही 37.5% दिया है तो वो भी राइट है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। आइए चलते हैं मैं लेकर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है भाई 14 नंबर है। दिया हुआ है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। अच्छा भाई, 25% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि का मतलब बढ़ गया। ठीक है, वृद्धि हो गई तो क्या कहा है, कहा हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 1/4 वृद्धि हो रही तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो 1 क्या लिख लेंगे 5, जो ऊपर रहता है वही ऊपर लिख लीजिए बस। 4 एक 5 जोड़ दीजिए, वृद्धि हो रहा 4 एक 5, 1/5 हो गया। इसको हम
1/5 किसका फ्रैक्शन होता है नहीं पता है तो आप परसेंट में बदल लीजिए, 100 का गुणा करके तो कितना हो जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा, आप इसको जो है मोहजनिया कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए कि 25% की वृद्धि कहा था, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 4 1 5 हो गया, जोड़ दिए तो 1/5, 1/5 किसका होता है प्रतिशत में, तो कितना होगा 20%। आपका ऑप्शन राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या दिया हुआ है 15 नंबर में। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या कहा है दोस्तों, कहा है कि हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे 25% अधिक की बात कहा है, अधिक की बात कहा है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। अधिक का मतलब 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 4 था, 4 में 1 की वृद्धि होगा, 4 1 5, 1 कितना हो जाएगा 5, इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, 1/5 किसका होता है 20% का। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा भाई? सी नंबर आपका राइट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसको आप ऐसे कैसे करेंगे, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 1/4, तो 4 में 1 वृद्धि, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5, 1/5 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 20%। ठीक है, तो 20% आपका राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख जा रहे हैं, ना तो इसमें प्रतिशत वाला सूत्र लगाना पड़ रहा है, ना तो जो कहता है वृद्धि करने पर और कमी करने पर कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्या कहा है भाई? कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करने पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। अच्छा भाई, यहाँ पर 25% की वृद्धि का है, फिर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। आपको तो याद हो जाना चाहिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। वृद्धि कहा है, वृद्धि का मतलब हाई ऊपर की ओर लगाएंगे तो इसका सिंबल समझ लीजिए, ये वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो क्या होगा कमी को दर्शाएगा, इतना ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, 25% वृद्धि की बात कहा है, तो 4 पहले 4 था, 4 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 1 कितना हो जाएगा 5, जो ऊपर रहता है वही के लिए 1/5 का हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका क्या होगा भाई सही हो जाएगा। इतना क्लियर। चलते हैं, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अच्छा, 30% अधिक है, अर्थात ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 17 नंबर क्वेश्चन था। 30% अधिक, ऊपर का एरो का मतलब अधिक है। ठीक है, 30% अधिक है या वृद्धि की बात कह रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों 3/10। अच्छा, 3/10 हुआ तो 10 3 13, वृद्धि होगा 10 3 13, और ऊपर कितना है 3, इसको लिख लेंगे 3। इतना समझ में आया। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे भाई, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से इतना क्लियर, आपको लगाना नहीं है। ठीक है, आपको लगाना नहीं है। यहाँ पे देखिए कि किसके नीचे, किस ऑप्शन के नीचे 13 दिया हुआ है, किस ऑप्शन के नीचे 13 दिया हुआ है, वही आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप अगर नहीं कर पाते, इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, तो यहाँ से 23 सही क्या हो जाएगा 1/13 क्या होगा राइट होगा। एक सही यानी 23 सही 1/13% वाला क्या होगा ऑप्शन आपका राइट होगा, जो होगा ए नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो इस पे क्वेश्चन थे
उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 17 नंबर क्वेश्चन तक हम इसको अच्छे से कवर कर दिए हैं दोस्तों। तो हम आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।